हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने HTML CSS को बहुत अच्छे से समझा है ना। और मेजरली पोर्शन को हम लोग बहुत अच्छे से आज इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उसको और एक एडवांस स्टेप तक ले जाने के लिए आपको याद है पहला वाला लेक्चर जहां मैंने आपसे बोला था क्या कि भाई HTML CSS सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन करके स्टाइल कर सकते हो, फंक्शनिंग बनाने के लिए कौन चाहिए था? बताओ मुझे। तो फंक्शनिंग बनाने के लिए हमें चाहिए थी जावा स्क्रिप्ट, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और हम लोग भी हिस्ट्री देखेंगे यार इसके बारे में। बट एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना यार मुझे एक बार कमेंट करके बताओ यार, अभी तक इस सीरीज कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है क्या? एक्साइटेड हो आगे की और वीडियोज के लिए या नहीं, है ना? बट कमेंट में कुछ कुछ तो बताओ यार एटलीस्ट, है ना। परफेक्ट। परफेक्ट। सो नाउ हम लोग ना शुरू करेंगे। तो यार हमारा पहला चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, जिसका हम ओवरव्यू समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या एक्चुअली में। मैं आपको ना एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है। बेसिकली टाइम है 1995 का। तो ब्रेंडन आइक करके एक इंसान था। कौन? ब्रेंडन आइक करके एक इंसान था। बेसिकली ही वॉज थिंकिंग लाइक यार वो काम करते थे किसमें? नेट स्कैप में। उस टाइम कोई ब्राउजर हुआ करता था, ठीक है। तो नेटस्केप में काम करते थे बेसिकली। तो यार नेटस्केप में काम करते करते क्या था, उन्होंने चाहिए था कि कुछ डायनेमिक चीज़ें ऐड करने, उन्हें टास्क दिया गया। तो यार उन्होंने कि यार एक लैंग्वेज बनाओ जिससे ना कुछ कुछ इसको डायनेमिक बना सके, कुछ इंटरेक्टिव फीचर्स कुछ बना सकते हैं। तो यार वो एक काम में लग गए। तो उन्होंने ना यार सोचा कि बहुत सारा टाइम तो है नहीं मेरे पास। उन्होंने जावा को देखा कि जावा ऑलरेडी बनी हुई थी। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वैसे, जिनको नहीं पता। तो जावा को उन्होंने देखा, जावा बनी हुई थी। उन्होंने जावा से बहुत सारी फंक्शनलिटी उठा के जावा से सिमिलर एक ऐसी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जो ब्राउजर पे चलेगी। किस पे चलेगी? ब्राउजर पे। तो ब्राउजर के B8 इंजन पे चलेगी, और वहाँ पे कुछ ना कुछ डायनेमिक नेचर ऐड कर रही होगी, या कुछ ना कुछ इंटरेक्टिविटी और कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर रही होगी। कि ऐसी लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा। 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, उन्होंने इस लैंग्वेज को बना दिया और नाम रखा मौका। और उसके बाद में ये लाइम स्क्रिप्ट बनी, फिर उसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट बनी। लेट दिसंबर 1995 के आसपास, है ना। और ये कब बनाया इन्होंने? जो ये बनाई थी 1995 में। और एट द एंड ऑफ 1995, दिसंबर 1995 में इसका नाम भी आ गया जावा स्क्रिप्ट। मोका, लाइम टेक्स्ट स्क्रिप्ट, उसके बाद ये आपका जावा स्क्रिप्ट। परफेक्ट। सो नाउ यार ना, अब मेरे पास क्या जावास्क्रिप्ट तो आ गई, जिससे क्या होगा, इंटरेक्टिविटी होगी। बट यहाँ पे एक सीन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट बोला अच्छा बेटा तुम तो लॉन्च कर दिए, तो तुम्हारा ब्राउजर तो इंटरेक्टिव और बढ़िया हो गया, बट हमारे का क्या, है ना। उनके पास भी तो अपना एक ब्राउजर था ना। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इसी कॉम्पिटिशन में जे स्क्रिप्ट करके एक लैंग्वेज लॉन्च की। बट एक स्मार्ट मूव खेलते हुए, कौन? नेटस्केप वालों ने क्या काम किया, एक स्मार्ट मूव खेला। और इन्होंने अपनी जो जावास्क्रिप्ट थी वो इकमा को दे दी। इकमा बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैलिडेट करती है क्या चीज़ें किस में डाल सकते हैं लैंग्वेज में, नहीं। इकमा ने उसको अप्रूव किया, और उसकी 1997 में एक वर्जन लॉन्च किया इकमा स्क्रिप्ट करके। और जिसके बाद ये ग्लोबली अवेलेबल हो गई, यानी मल्टी ब्राउजर या क्रॉस ब्राउजर फंक्शनलिटी अवेलेबल हो गई, यानी सारे ब्राउजर्स में ऑलमोस्ट सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। तब ये गेम जीत गए यार, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी अब वो सारे ब्राउजर के साथ में कंपेटिबल है। तो जावा सिर्फ ऐसी लैंग्वेज थी जो उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर्स में कंपेटिबल होती थी, और फ्रंट एंड पे चलती थी। जो फ्रंट एंड अभी तक हम लोग बना रहे हैं उसी फ्रंट एंड पे चलती थी, इंटरेक्टिविटी ऐड करती थी। तो ये अभी तक तो चीज़ें मस्त चल रही थी। बट हुआ क्या कि भाई अभी तक तो सब मस्त चल रहा था कि फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट जो थी सुपर पॉपुलर हो गई। इसके बहुत सारे रीजन थे जो हम लोग टाइम के साथ समझेंगे। बट आप कुछ ऐसा समझ लो, इसमें एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है बेसिकली, कि यार माना कि मतलब 10 टास्क हैं, तो अभी मेरे 10 टास्क लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मतलब जो बचे हुए 9 टास्क है ना, वो वेट कर रहे हैं कि भाई टास्क नंबर 1 कब खत्म होगा। बट असिंक्रोनस क्या बोलता है कि आपके 10 टास्क एक साथ पैरेलल में रन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड है। जिनको थ्रेड का मीनिंग नहीं पता, थ्रेड बेसिकली क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। तो जावा से सिंगल थ्रेडेड है, यानी एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। बट असिंक्रोनस नेचर और इसके इवेंट लूप के कॉन्सेप्ट जो कि आगे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, उनकी हेल्प से इसने क्या काम किया, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को लेके आई है। इसका मतलब ये था कि अगर 10 टास्क है मेरे पास में, तो 10 के 10 पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। जो जब जिस टाइम पे होगा वो होता रहेगा, है ना। तो इससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई कि यार बहुत सारे, अगर मेरे को API कॉल करनी है, बैकएंड बनाना है, सब आसान हो गया। फ्रंट एंड में भी चीज़ें बहुत आसान हो गई। इन 2009 एक नई चीज़ आई दुनिया में जिसको बोला गया Node.js। इससे क्या हुआ, तो अभी तक की हमारी स्टोरी में जो जावास्क्रिप्ट थी उससे सिर्फ और सिर्फ कौन चल सकता था, बताओ मुझे। कौन? फ्रंट एंड चल सकता था, यानी फ्रंट एंड पे मैं कोड कर सकता था। लेकिन जैसे ही मेरा नोड जेएस आया, कौन? जैसे मेरा नोड जेएस आया इन 2009,
अब मेरी जो जावास्क्रिप्ट थी वो बैकएंड पे भी चल सकती थी। कहाँ चल सकती, बैकएंड पे। हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में जब नोड.जेएस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट अभी मेरे को समझ आया कि 2009 में जैसे मेरा नोड.जेएस आया, अब जावा इसके बैकएंड में भी चल सकती है। मतलब फ्रंट एंड भी आ गया, बैकएंड भी आ गया। नोड.जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट था जहाँ पे B8 इंजन जो गूगल क्रोम का था उसकी हेल्प से बनाया गया कि अब भाई दो, पहले क्या था, ये ब्राउजर पे तो चलती ही चलती थी, बात समझ आ रही है। तो अगर ब्राउजर पे कुछ चल रहा है तो बिकॉज ऑफ इंजन चल रहा है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट चल रहा है। अगर वो एनवायरमेंट मैं अपने लोकल मशीन यानी अपने सर्वर पे ले आऊँ, अपने लैपटॉप में ले आऊँ, तो मैं अपने लैपटॉप पे भी बिना ब्राउजर के चला सकता हूँ उसको। तो वो सॉल्यूशन थी नोड.जेएस। तो अब हमें समझ आया कि यार 2009 के बाद में मतलब अब बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों, तो जावा इसके फ्रंट एंड में भी यूज होने लग गई और बैक एंड में भी यूज होने लग गई। जब दोनों जगह यूज होने लग गई तो ये बन गई सुपर पॉपुलर कि भाई अब मेरे को एक लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत है, वो है जावास्क्रिप्ट। मेरे को वो कायदे से आती है, आई एम गुड, मैं पूरा फुल स्टैक मस्त बनाऊंगा। सिंपल सी बात है, बात समझ आ रही है। तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होने लग गए, इसलिए इसकी पॉपुलरिटी बहुत इंक्रीज हो गई, तमाम लाइब्रेरीज पे पब्लिश हो गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल हो गए, और ये आज भी लीड करती है ना। मोर देन 70% से भी ज़्यादा मार्केट डेवलपमेंट का ये लीड करती है। और फ्रंट एंड में तो हर कोई यूज कर रहा है यार, देयर इज नो चॉइस, है ना। तो तुम्हें समझ आया कितनी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। अगर आप डेवलपमेंट में हो तो जावास्क्रिप्ट आना तो मस्ट है भाई, वो आनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट समझेंगे, एट दिन हम लोग डोम भी समझ रहे होंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और फिर हम लोग लिंक करेंगे अपने HTML CSS को जावास्क्रिप्ट के साथ में इसी सीरीज में, ठीक है। बट आज इस लेक्चर में आप लोग समझोगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। कौन कौन से टॉपिक, ये कुछ टॉपिक बढ़िया। तो यार अब तो एक बात तुम्हें समझ आई, अगर आप चाहते हो कि आपकी जावास्क्रिप्ट आपके लोकल सिस्टम में चले तो कौन चाहिए आपको, आपको नोड.जेएस चाहिए, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल पे जाओ, नोड.जेएस सर्च करो, इंस्टॉल करो, यू आर डन, आपका काम हो गया। तो यहाँ जाओ, नोड.जेएस डाउनलोड सर्च करो, नोड.जेएस डाउनलोड, और खत्म यार, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, विशेष लॉजिक ही नहीं लगाना है। यहाँ पे जाओ, नोड.जेएस डाउनलोड करो और आपका काम हो गया। गेट नोड.जेएस, या फिर इसको कॉपी करके क्लिपबोर्ड पे कॉपी करो यहाँ पे, और फिर इसको यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, यहाँ पे जाओ, गेट नोड.जेएस पे क्लिक करो, या डाउनलोड ना हो जाना भाई, मेरे पहले से डाउनलोड है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जाओ, यार ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, होगा बाय द वे। तो ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे राइट टेस्ट हैंडल नहीं भाई, मेरे डाउनलोड करने का ऑप्शन दो मालिक, और कुछ नहीं चाहिए यार। डाउनलोड तो नहीं हो गया कहीं ये, डाउनलोड्स में जाके, नहीं डाउनलोड तो नहीं हुआ, बट डाउनलोड वाले बटन पे काम भी नहीं हुआ कुछ, है ना। कोई नहीं, डाउनलोड अपन सर्च करते हैं ना, लगता है सर्च ही गलत कर लिया गया। तो नोड.जेएस डाउनलोड, नोड.जेएस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से प्रॉब्ली ये मेरे को, हाँ ये दो विंडो मेरे को मिल गई प्रॉपर्ली। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करो, जैसे मेरा मैकओएस है तो मैकओएस चूज करूँगा, ठीक है। मैकओएस में गया, डाउनलोड तो नहीं लगा, भाई डाउनलोड हो गया। इस पर क्लिक करो और डाउनलोड कर लो, खत्म, इंस्टॉल कर लो, डाटा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खत्म, यही करना है, ठीक है। सबके में डाउनलोड ऐसे होगा, फिर कंटिन्यू कंटिन्यू, फिर ये कंटिन्यू एग्री कर लो, फिर इंस्टॉल, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है बाय द वे, पासवर्ड मांग रहा है तो मैं इंस्टॉल करूँगा नहीं, बट आपके इंस्टॉल खत्म कर दो इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल खत्म, समझ रहे हो। और आपका ये नोड.जेएस रेडी हो गया। जब नोड.जेएस रेडी हो जाए तो अपने VS कोड में वापस जाओ, और VS कोड में वापस जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे डे 6, ठीक है। आज हमारा डे 6 है, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो क्लियर लिख के क्लियर कर दूंगा, क्लियर हो गया। मैं मूव करूँगा, देखो अभी मैं काम कर रहा हूँ किसमें, अपना मैन फोल्डर के अंदर, FSD सीरीज है, बट मेरे को कहाँ जाने की जरूरत है, इस डे 6 के अंदर, ठीक है। तो सीरीज डे 6 मैंने लिखा, डे 6, तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अगर मेरे को चेक करना है मेरे में नोड.जेएस इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसके लिए node-version, ठीक है। ओहो, स्पेलिंग गलत कर दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना हाइफन आई गेस होता है इसका, बैड ऑप्शन बोल रहा है, बोल ले भाई, कोई बात नहीं। तो हाइफन था यहाँ पे, हाइफन वर्जन, तो इससे मेरे को पता चलेगा भाई नोड मेरे में इंस्टॉल्ड है। अगर आपके में ये आ रहा है तो आपका नोड इंस्टॉल्ड है, दैट्स इट। नोड इंस्टॉल हो गया, आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो लोकल मशीन में भी, और दूसरा आप ब्राउजर पे भी लिख सकते हो, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करे वहाँ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। दूसरा आप ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढ सकते हो जावास्क्रिप्ट पे, वहाँ लिख सकते हो, तो आपके ऊपर चॉइस है, वरना मैं सजेस्ट करूँगा VS कोड पे ही लिखो, एक बार नोड.जेएस इंस्टॉल जरूर कर लो, ठीक है। चलो यार बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चलते हैं वापस अपने PDF पे, आई मीन PPT पे, क्या बात है, इंस्टॉलेशन इज डन। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग वापस। तो अब यहाँ पे यार ना, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड नॉर्मली इसे रन करना, प्ले बटन दबा के तो कोड रनर इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन होना शुरू हो जाएगा, मतलब बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हो। तो मैं गया यहाँ वापस, मैं गया एक्सटेंशन पे, ओहो ये नहीं एक्सटेंशन, ये है एक्सटेंशन, यहाँ सर्च करो कोड रनर, शायद मेरे में ऑलरेडी होगा इंस्टॉल्ड। तो यहाँ जाओ और यहाँ जाने के बाद कोड रनर पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो। जब इंस्टॉल करोगे ये प्ले बटन आ जाएगी यहाँ पे। अब अगर मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है तो वो चल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ये चलता है। तो जावास्क्रिप्ट ना, तो आपको ना हो सकता है स्टार्टिंग में पहली बार जावास्क्रिप्ट लर्न करो तो डिफिकल्ट लगे, बट डिफिकल्ट है नहीं।
ट्रस्ट में अगर आपने 4 से 5 वीडियो देख ली, अब बोल ही नहीं सकते जावास्क्रिप्ट डिफिकल्ट है, इतना आसान बना देना है मुझे आपके लिए। लेकिन आपको देखनी पड़ेगी वो 4 से 5 वीडियो, वरना तो फिर आप आपकी किस्मत आपके हाथ। ठीक है यार, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, लेट्स से यार इंट्रो .js। तो .js इसका एक्सटेंशन है, जैसे HTML के लिए .html होता था, CSS के लिए .css होता है, जावास्क्रिप्ट के लिए .js होता है। परफेक्ट, हिट कर दो भाई, ये तो हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ console.log। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। तो console.log बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो console.log लगाओगे, इसके अंदर जो भी लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने लिखा लाइक हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो यार ये ना कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाने की या कोई चीज़ जरूरत है नहीं, और लगाना सब लगा लो, गुड प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि आपके जो जावास्क्रिप्ट ट्रांसलेटर है उसको पता चलेगा बेसिकली कि भाई आपने एक नई लैंग्वेज ले ली है, मतलब एक नई लाइन ले ली, नॉट लैंग्वेज, नई लाइन ले ली है। और जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर होता है, तो जिसको प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है बस सर्च करो जाके यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, है ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या है, उसके बाद आप आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे से चाहिए तो फिर भाई कमेंट डालो यहाँ पे कि आपको वो चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, अब जो मैं प्ले बटन इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये तो रन कर गया। क्या दिख क्या रहा है यहाँ पे, लिख क्या रहा है, हेलो वर्ल्ड। बस समझ आ रही है। तो अगर ये चल रहा है तो मस्त चल रहा है, जब चल रही है, अच्छे से चल रही है। ठीक है यार, तो हम लोग क्या करने वाले हैं एकदम समझ गए कि भाई हमें वो क्यों चाहिए। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, बात करते हैं वेरिएबल्स की। यार फिर भी मैं आपको ना छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है कि एक ऐसे लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो मेरा कंप्यूटर कुछ काम करके मेरे को दे देगा, वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या हो गया, प्रोग्राम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया जो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज हो गई। बट मैंने आपको कुछ काम करने के लिए बोला, मेरा प्रोग्राम हो गया, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए, मेरा प्रोग्राम हो गया, है ना। उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल में क्यों चाहिए, तो आपके कंप्यूटर में ना ऐसे बहुत सारी मेमोरी होती हैं, मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं ऐसे मेमोरी के। लेकिन अब आपको डेटा कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है, कैसे डिसाइड होगा। इस पूरे रैंडम मेमोरी में गया, मेरा टक डेटा डाल दिया, लो भाई 5 यहाँ आ गया, बढ़िया। निकालोगे कैसे, तुमको कैसे पता कि कौन से ब्लॉक में डेटा अवेलेबल है और कौन सा डेटा अवेलेबल है, कैसे पता करोगे। तो उसके लिए वेरिएबल, उसके लिए क्या है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या करेंगे, बेसिकली इन कंटेनर का एक नाम डिफाइन हम लोग कर देंगे। तो वेरिएबल क्या एक कंटेनर है जिसमें आप कुछ डेटा डाल सकते हो, जिसमें आप कुछ डेटा स्टोर करा सकते हो, और इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। नाम कौन कौन से रख सकते हो, तो इसके नाम का याद रखना। तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। लिखा एज कस टू 5, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है। बट इसको डिफाइन करने के लिए ना जावास्क्रिप्ट में 3 रूल हैं कि 3 कीवर्ड आपको यूज करने होते हैं। तो लेट हो गया, एक वैर हो गया, एक कॉन्स्ट हो गया। ये 3 चीज़ें आपको यूज करनी होंगी। डिटेल में फ्यूचर में आपको डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों तीनों में, डिफरेंसेस क्या है, होस्टिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़। बट आज नहीं यार, आज तुमने पहले दिन यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी है, तुम डर जाओगे, तो वो मेरे को करना नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो ये लेट हो गया, ठीक है, ये वेर हो गया और कॉन्स्ट हो गया। ये 3 चीज़ें होती है जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, जो कि डिफाइन प्री कीवर्ड है इन जावास्क्रिप्ट। तो इससे क्या होता है, क्या जो लेट और कॉन्स्ट, ठीक है, हल्का सा बता दूंगा, बहुत डिटेल डिफरेंसेस नहीं बताऊंगा। तो अभी इनसे क्या है कि मैं कुछ कुछ मैं दिखाऊंगा, करके दिखाऊँ, डोंट वरी, तुम समझ जाओगे अपने आप में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इनसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। बट उससे पहले मैं पूछता हूँ नाम में क्या रख सकते हो। देखो वेरिएबल के जो नाम है उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, A to Z चलेगा। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकती, तो एक तो पहली बात स्पेस अलाउड नहीं है नाम में। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, @ वगैरह या फिर वो नहीं लगा सकते। बट तुम अंडरस्कोर लगा सकते हो और वो हाइफन साइन लगा सकते हो, वो तुम कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, मतलब समझ रहे हो, मतलब हैश हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं लगा सकते। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगा सकते, तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और बाकी तो सब ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कांट स्टार्ट विद नंबर, तो वेरिएबल नेम जो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट विद नंबर। तो अब उतना हमें याद रखना, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए एज ऑफ नाउ। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं है आज तो, आज तो बस मज़े लेने, मज़े तो ले लो भाई। फिर तो आ जाओ, कैसे लेंगे, इधर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये तो हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करा दिया। मेरे को ना वेरिएबल डिफाइन करना, तो अच्छा है तो बैर लो या लेट लो या कॉन्स्ट लो, तीनों में हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस बताऊंगा। आज बहुत डिटेल नहीं कर रहा, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बैर लूंगा मैं। ठीक है, मैंने लिया हुआ जैसे वेरिएबल नाम ए, और ए में डाल दिया मैंने 5, मेरे को 5 प्रिंट करना है, मैं कैसे कराऊंगा, कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग। आप चाहते हो कुछ मैसेज के साथ किसी वैल्यू को प्रिंट करना, आप करवा सकते हो। तो मैंने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मैंने एक मैसेज दे दिया। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको प्रिंट करनी है इस वेरिएबल की वैल्यू, तो डबल कोट के बाहर लिखो। डबल कोट में तो स्ट्रिंग लिखी जाती है यहाँ पे, तो जो मैसेज प्रिंट करवाना है वो डबल कोट में लिखो। अगर आपको कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो विदाउट डबल कोट लिखना, कॉमा लगा के। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगी मेरी ए की वैल्यू। ठीक है, तो बढ़िया, मैं इसको रन करता हूँ, मुझे दिखेगा ये।
अब चाहो तो यहाँ पे नॉर्मली कमांड इस टर्मिनल पे आके रन कर सकते हो नोड और फाइल नेम, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे आ जाओ CD डे 6 में तो ऑलरेडी हूँ मैं, तो देखो नोड फाइल नेम क्या था, intro.js, देखो रन हो गया। तो मैं ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वरना ये तो हाई है, वरना ये सिस्टम तो हाई है, ठीक है। दोनों वे में कर सकते हो, ठीक है। मस्त चल रहा है मेरे, तो ये मुझे लग रहा है। तो मेरा एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है, बढ़िया। अब मेरे को ना अगेन मेरे को अगर यहाँ पे वैर, देखो यहाँ पे अगेन मैं बैर a=6 लिखूँ ना तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। बल्कि मैं एक बार डिफाइन कर चुका था, दोबारा मैं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा तो चल जाएगा मस्त, बिना किसी एरर के, ठीक है, बिना किसी एरर के मस्त चल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं इसको ना रन करता हूँ, ये मस्त चलेगा भाई। तुम देखो ये मस्त चल रहा है। तो कैसे, तो अब देखो ये दूसरा मैं एक काम करूँगा, दूसरा ये और दिखाता हूँ। मैं लेट किया, ठीक है, मैं लेट किया, मैंने लिखा नॉट ए, मैं लिखा b=2 लेट्स से 7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैल्यू बी भी प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने बी प्रिंट कर दिया यहाँ से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बी, ठीक है। अब मैं दोबारा से अगर लेट बी लिखना चाहूँगा तो एरर दे देगा मेरे को, बोलेगा भाई दोबारा नहीं आप कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बैर डिफाइन किया हुआ है तो मेरा री डिक्लेरेशन और री इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन मतलब दोबारा से बैर के साथ डिक्लेयर करना, इसको डिफाइन करना, ये पॉसिबल है बैर में। अब वैल्यू भी इसकी बदल सकते हो, मतलब ये बैर हटा दो age=6 लिख सकते हो। लेट में क्या होगा कि भाई अगर आपने एक बार लेट डिफाइन किया, दोबारा आप लेट के साथ भी डिफाइन नहीं कर पाओगे, या फिर किसी और के साथ। मतलब क्या कि भाई एक ही बार डिक्लेरेशन हो सकता है, इनिशियलाइजेशन जहाँ जितनी बार आप करो, मतलब क्या कि अगर लेट हटाना चाहो तो हटा दो। तो ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है कि भाई बी पहले से बना हुआ, आप दूसरी वैल्यू में इनिशियलाइज कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है। बल्कि यहाँ पर री डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, बल्कि री डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं। मैं डाल भी देता हूँ, और यहाँ पे कमेंट ऐसे डबल स्लैश करके कमेंट पड़ती है, ठीक है। तो लेट b=, मैंने लिखा होता है 8, तो वो थी मेरी क्या एरर, वो थी मेरी एरर, ठीक है, वो क्या थी एरर। बढ़िया, बात समझ आई, समझ तो आई यार तुम्हें, ठीक है। अब ठीक है यार, ये तो मस्त समझ आ रहा है। उसके बाद कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट में भी री डिक्लेरेशन और दिस थिंग पॉसिबल नहीं है, री डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो री इनिशियलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अगर मेरे को वैल्यू किसी की नहीं बदलनी, मैं चाहता हूँ, एक बार मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, लेट्स से मैंने 9 डिफाइन कर दिया, नेक्स्ट टाइम कोई बदल नहीं सकता यार इसको, नेक्स्ट टाइम कोई इसको बदल नहीं सकता, ठीक है। ऐसा मेरे को कुछ करना है। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट बना दूंगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे चाहूँ कि c=, मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो वो नहीं होगा। मैंने लिख दिया लेट्स से 7, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो तुम देखो तो एरर आएगी, इस टाइम पे इस बार एरर आएगी, बोलेगा कि भैया कांस्टेंट वेरिएबल में री इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं। रन करता हूँ ना, एरर देगा ये हमको। तुम देखोगे ना, तो देखो ये एरर दे दिया हमको, फट गया सब कुछ। बोला क्या, ये देखो ये अब एरर पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, जो कि पॉसिबल है नहीं, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो डिफरेंस समझ गए, बैर से मतलब री डिक्लेरेशन, री इनिशियलाइजेशन सब कुछ कर डालो, मस्त है। पुराने टाइम पे यूज होता था, अब इन लोग यूज करते। लेट का मतलब क्या है कि आपका री डिक्लेरेशन दोबारा नहीं हो सकता। आप री इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, मतलब दोबारा से वैल्यू डाल सकते हो उसमें, पर दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट क्या होगा, ना तो आप दोबारा डिफाइन कर पाओगे, ना दोबारा वैल्यू डाल पाओगे, इट्स अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाट इट इज। बढ़िया, तुम समझ गए यार, वेरिएबल समझ गए तुम अच्छे से, है ना। वैल्यू तुम समझ गए। अब कांस्टेंट भी तुम समझ गए, जिनकी वैल्यू ना बदली जा सके वो कांस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप की यार। डेटा टाइप बेसिकली क्या है, तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत तरीके के डेटा होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होता है ना, होता नहीं होता है। जैसे नंबर हो सकता है, जैसे मेरे पास मेरा नाम स्ट्रिंग हो सकता है, मेरे पास कैरेक्टर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे उन सारे डेटा को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक पैटर्न याद रखो, NNBBSSU, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नल या फिर नंबर, ठीक है। इसको डालो नंबर, इसको डालो नल, और इसको क्या डालोगे, बूलियन, ये बूलियन, ठीक है। ये क्या है नेक्स्ट, बिगिंट। तुम्हें याद रहेगा इससे कितने मेरे पास टाइप थे, ये स्ट्रिंग, ये क्या है, सिंबल, जैसे सिंबल, ओहो सिंबल की स्पेलिंग देख रहे हो, महान अद्भुत अवार्ड लाओ भाई कोई, सिंबल, ठीक है, सिंबल। नाउ यू फॉर अनडिफाइंड, यू फॉर अनडिफाइंड। तो कुछ ऐसे मेरे पास में कुछ ये डेटा टाइप अवेलेबल हैं। अब देखो यार, ये कैसे, तो डेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होते प्राइमरी, जो कि हम लोगों ने अभी देखे, प्राइमरी बोलो या प्रिमिटिव बोलो, प्रिमिटिव डेटा बोलो, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड, नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, ये डेटा टाइप होते हैं। तो मतलब इसमें कौन कौन से होंगे आगे हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गया,
ठीक है, एरेज हो गए, हालांकि इसमें कोई एरेज होते नहीं है, डायरेक्टली होता ऑब्जेक्ट ही है, और फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे बाद में मेरे पास क्या आ जाते हैं, मेरे नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड आ जाते हैं। अब ये सब हैं क्या, वो एक बार समझते हैं हम लोग, ये सब हैं क्या, अगर मेरे पास स्पेस है तो ये समझ लेते हैं। नंबर का मतलब हो गया कोई भी इंटीजर वैल्यू, माइनस प्लस डेसिमल वॉट एवर इट इज, जैसे 1 या फिर -1.5 या फिर प्लस का कुछ भी सही, वो नंबर सारे। नल मतलब मैं इंटेंशनली बता रहा हूँ कि मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल खाली है। मैंने क्या बोला, इंटेंशनली आई एम टेलिंग यू कि मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल खाली है, मेरे को पता है अच्छे से। अगला क्या है, अगर आपको ऐसा खाली डिक्लेयर करना कोई वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, आप चाहते हो कि भाई ये नल है, मैं बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन, इतनी बात याद रखना। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, एम्पटी। बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, कि अगर मेरे को ट्रू या फॉल्स स्टोर कराना है तो मैं ये बूलियन यूज करूँगा, फॉल्स। बढ़िया। अब बिग इंट में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर, तो यहाँ पे अगर बिग इंट के अंदर वैल्यू डालते हो ना तो वेरी लार्ज नंबर इसके अंदर स्टोर होते हैं, वेरी लार्ज नंबर्स। ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या हो गया भाई, डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो, सब स्ट्रिंग ही है। तो जैसे मेरा नाम हो गया, या फिर मेरा नाम तो खैर हेलो नहीं है, किसी का भी नाम हेलो यार, तुम समझ जाना बस। सिंबल का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ जैसे किसी भी चीज़ को ना सिंबल बनाना, कुछ चीज़ को यूनिक बनाना जिसको मैं आगे कभी यूज करूँगा, तो सिंबल की हेल्प से क्या सकता हूँ, तो मैं ऐसे डालते इसके अंदर सिंबल। हालांकि हम इसे फ्यूचर में देखेंगे कभी, तो हम डाल देते हैं इससे एच, तो ये एच एक करेक्टर नहीं बचा या स्ट्रिंग नहीं बची, सिंबल बन गया। बात समझ आ रही है। तो जैसे किसी का चिन्ह नहीं होता, वो चिन्ह बन गया वो, और कुछ नहीं। अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड क्या है, मतलब ये कि आपने वेरिएबल तो डिफाइन किया बट वैल्यू असाइन नहीं की है, वैल्यू नॉट असाइंड, और एम्पटी में डिफरेंस है। ठीक है, वो तुम्हें याद रखना। वो ये कि वहाँ तुम इंटेंशनली उसको खाली रख रहे हो, यहाँ पे बाई मिस्टेक भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, वहाँ तुमने बोला हुआ ये खाली है, मैं रखना चाहता हूँ खाली, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की गलती से मैं नहीं रख पाया वैल्यू, राइट, तो अनडिफाइंड है, वैल्यू तुमने डिफाइन नहीं की। बढ़िया है। तो अब ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। बढ़िया, तुम समझ आए डे टाइप्स यार क्या होते हैं। चलो यार इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है, एक सिंपल से इनकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग रैप करेंगे क्लास को। बढ़िया, तो यार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाला हूँ डेटा टाइप्स की। है ना, एक नई फाइल ले लेता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेटा, यार कहाँ मेरी फिंगर सेट हो गए, डेटा टाइप्स डॉट जे एस। ठीक है, अब यहाँ मैं गया, मैं जाने के बाद में करता हूँ, मैंने लेट लिखा है, तो लेट जनरली पीपल लिखते हैं। ठीक है, तो लेट मैंने लिखा, लेट से एज इक्वल्स टू 5, तो यार ये कैसा है, नंबर, तो तुम्हें डिफाइन नहीं करना, अपने आप डिफाइन हो जाता है ये। मैंने कहा लेट, पता कैसे करोगे, पता कैसे करोगे दिखा दो तुम्हें, कंसोल डॉट लॉग, तो मैसेज भी लिख देते हैं यार ना, बात देखने में ना समझ कैसे आएगा, पहले नहीं लिखता हूँ, दिखा तुम कैसे। एक ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ, इससे पता चलता है कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो किस टाइप का है। ठीक है, इसको रन करो तो ये बोलेगा मेरे को ये नंबर टाइप का है, कैसा है, नंबर टाइप का है। ठीक है, बढ़िया, तो मैं यहाँ पे आ गया, मस्त लग रहा है यार मेरे को तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैसेज भी एक डाल देता हूँ यार कि, ठीक है, एक मैसेज डाल देता हूँ कॉमा लगा के कि टाइप ऑफ ए। बढ़िया, इस तरह तुम बाद में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो मेरे पास ना एक दूसरा है लेट बी, और यहाँ मैंने डाला हुआ है हेलो। ठीक है, हेलो, एक मैंने डाला हुआ है यहाँ पे मैं सेम चीज़ डालूंगा, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, डा, ये सब बहुत कुछ लिखूंगा मैं यार। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आलसी बन जाता हूँ, है ना, कभी कभी थोड़ा राहत मिल जाता है उससे आलसी बनने से। तो अगेन यार लेट्स सी, ठीक है, मेरे पास क्या था, एन एन बी बी एस एस यू था ना यार, तो वही टाइप में कर लेते हैं यार, फिर क्यों ये सब ज्ञानबाजी कर रहे हैं अपन, तो लोग वही कर लेते हैं। फिर मैं यार इंटेंशनली नल बोलता हूँ, एन एन हो गया, अब बी बी कर लेते हैं, बी बी मतलब बिगिंट और बूलियन, है ना, तो बूलियन मतलब यहाँ पे ट्रू डालो, ट्रू। ठीक है यार, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, अब यहाँ पे आ जाओ सी, तो ये बताएगा मेरा बूलियन है। ठीक है, अब अगला क्या आ जाता है, अगर मेरे को बिगिंट करना है तो देखो यहाँ पे क्या करो, लेट से डी। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए बिगिंट करके यूज करते हो आप, इसके अंदर एक नंबर डालोगे वो बिगिंट होगा, तो बहुत बड़ा नंबर मैं ऐसे लिख दिया यार, तो बहुत बड़ा नंबर स्टोर कराना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब टी आ गया था उसके अंदर बेसिकली। तो अब ये क्या है, मेरा बिगिंट हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ डी। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे गया, इसका दो तरीके से लिखने होते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर एन लगा दो लास्ट में। ठीक है, या फिर एन लगा दो, ठीक है, यहाँ पे एन लगा सकते हो। सो लेट से ई इक्वल्स टू 5n, तो यार ये भी मेरे पास में क्या हो गया, और वो हो गया, मतलब बिगिंट हो गया। तो टाइप ऑफ मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ ई। ठीक है, तुम समझ जाओगे कि यार ये क्या है, सीन क्या है ये। बढ़िया है, तो अब मैं यहाँ पे आ गया। अब अगला मैं कर लेता हूँ लेट से ई एफ, या सारे आज ABCD यूज खत्म कर देते हैं यार। तो एन एन बी बी हो गया, एस एस कर लेते हैं, तो ऐसे एक बार स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया अपना नाम, लेट से गौरव पांडे, गौरव पांडे।
ठीक है, बढ़िया। तो इसका टाइप ऑफ पता करते हैं, इसका टाइप ऑफ है एफ, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देते हैं। नाउ लेट सिंबल बनाना है हमको ना, तो एफ जी, तो बढ़िया जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल ऐसे डालते हो तुम, सिंबल, इसके अंदर तुम्हें जिसको जो सिंबल बनाना होता है तुम उसको सिंबल बना सकते हो। तो कुछ भी कैरेक्टर लिख दो, जो तुम्हारा मन करे उसको सिंबल बना दो, तो आगे इसको तुम यूनिक वे में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। बट अभी यूज के तुम समझो, टाइम आने पे यूज के समझ आएगा, अभी समझ लो कि होता क्या है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। और तुम बहुत रेयरली इसको यूज़ करोगे, टाइम आने पे यूज़ करोगे, जब कभी बैकएंड निकेंड बना रहे होंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब इसके आगे क्या, तो अच्छा ऐसा स्ट्रिंग भी तो रहेगी ना, तो इसको भाई प्रिंट भी तो करना है, टाइप ऑफ जी, ठीक है, टाइप ऑफ जी दिखाने के लिए, बढ़िया। अब मैं दिखाता हूँ लेट, अब आ गया एच। अब इसको क्या कर लेते हैं, एस एस हो गया। अब उसके बाद क्या था, एन एन बी बी एस एस यू कर लेते हैं, अनडिफाइंड, मैं इसको कोई वैल्यू नहीं डालता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टाइप ऑफ एच करूँगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे जो मैं डिफाइन नहीं वो अनडिफाइंड है। अब मैं इसको बेसिकली रन करने जा रहा हूँ, तो मैं दिखाऊंगा कि भाई नल का भी नंबर होता है ये टाइप। तो वो बेसिकली क्या है, वो अपने आप को अज्यूम कर लेता है और तो कुछ नहीं। हालांकि मैंने नल का लगता है कहीं डिफाइन नहीं किया क्या, ओह सॉरी, टाइप ऑफ जो नल होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, टाइप ऑफ ये। दूसरा उसका अच्छा नैन, और एक चीज़ रहेगी वो आपको बताऊंगा कि नैन का कैसे करते हैं, नैन मतलब क्या होता है। और ये हम लोग समझे ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं यार, नैन भी एक कैटेगरी होती है, नॉट अ नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये नंबर आ रहा है, फिर बी वाला क्या आ रहा है भाई, मेरा बी आ रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे, है ना, ठीक है। अब उसके बाद टाइप ऑफ ये सी क्या है, बूलियन है, देखो ये बूलियन थी। फिर बिगिंट वाला बिगिंट बोल रहा है, बिगिंट बिगिंट दो वे में कर सकते हैं, दोनों वे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मेरे पास में क्या आता है, ये सिंबल आता है, देखो ये नहीं, ये स्ट्रिंग है पहले, उसके बाद कौन है स्ट्रिंग, ये मेरा जो गौरव पांडे नाम है। उसके बाद कौन है भाई, मेरे पास सिंबल है, और उसके बाद मेरे पास कौन है, अनडिफाइंड है। तो ऐसे आप डिफाइन करते हो, ये कुछ इस टाइप की वैल्यू रहती हैं। और आई होप तुमको मजा तो आया होगा, समझ तो आई होगी ये बात। आज मैं तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें जनरल समझ आएगी जावास्क्रिप्ट होती क्या है, हल्की फुल्की बात की, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कुछ लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सी बात ये। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 3 चीज़ों का यूज करेंगे, लेट, वेर, कॉन्स्ट, खत्म बात। इससे ज़्यादा मैं तुमसे और डेटा टाइप्स में बताने चाहिए क्या होते हैं, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यार आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, है ना। मज़ा आया तो फिर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट प्रैक्टिस करते रहना यार, है ना।